मीर नौमान की दूसरी शादी का राज खुलते ही जहारा बेगम सीधे उस घर में पहुंच जाती है जहां उसकी सौतन और उसकी बेटी अनुशे रहती हैं। लेकिन वहां पहुंचकर जहारा सिर्फ मीर नौमान की दूसरी बीवी को बेनकाब नहीं करती, बल्कि गुस्से में अनुशे की जान लेने पर उतर आती है। जहारा अनुशे का गला पकड़कर साफ कह देती है कि अगर उसने मीर नौमान से दूर होने से इनकार किया तो वह उसकी जान ले लेगी। मगर उसी वक्त मीर नौमान वहां पहुंच जाता है और जहारा को ऐसा जवाब देता है जिसे सुनकर उसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। दूसरी तरफ अली को पता चलता है कि उसकी शादी अनाया से तय कर दी गई है, लेकिन अली अनाया को फोन करके साफ कह देता है कि वह उससे निकाह नहीं करेगा। अब एक तरफ जहारा का घर टूटने वाला है और दूसरी तरफ अली अपनी मोहब्बत आयजा को किसी और की दुल्हन बनने से रोकने के लिए आखिरी हद तक जाने वाला है। जहारा बेगम जैसे ही मीर नौमान के दूसरे घर में दाखिल होती है, उसकी आंखों में गुस्सा और दिल में तूफान होता है। सामने आनी खड़ी होती है। जहारा बिना किसी डर के उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, मैं मीर नौमान की बीवी हूं और अब मुझे उस हकीकत का पता चल चुका है जिसे तुम लोगों ने मुझसे छुपा कर रखा था। मीर नौमान ने दूसरी शादी कर रखी है। अनी जहारा को समझाने की कोशिश करती है कि जो कुछ हुआ उसमें अनुष्का का कोई कसूर नहीं है, लेकिन जहारा उस वक्त किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती। तभी उसकी नज़र अनुष्का पर पड़ती है। अनुष्का को देखते ही जहारा के चेहरे का रंग बदल जाता है। जहारा को अचानक एहसास होता है कि मीर नौमान की जायदाद में अनुष्का भी एक वारिस है। उसके दिल में पहले से मौजूद जलन और गुस्सा और ज्यादा भड़क उठता है। वह अनुष्का की तरफ बढ़ती है और कहती है, तो तुम हो वो लड़की जो मेरे घर और मेरी मिल्कियत की वारिस बन चुकी है। अनुष्का पीछे हटती है, मगर जहारा उसका गला पकड़ लेती है। अनी घबराकर जहारा को रोकने की कोशिश करती है। जहारा चीख कर कहती है, मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरी जिंदगी से मेरा शौहर छीना है। अगर तुम मीर नौमान से दूर नहीं हुई तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। अनुष्का की सांस रुकने लगती है। अनी पूरी ताकत से जहारा को पीछे खींचने की कोशिश करती है। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और मीर नौमान वहां पहुंच जाता है। मीर नौमान की नजर जैसे ही अनुष्का पर पड़ती है, वह दौड़कर जहारा का हाथ उसके गले से छुड़ा देता है। मीर नौमान गुस्से में जहारा से कहता है, तुम्हें होश भी है कि तुमने क्या किया है? जहारा उल्टा मीर नौमान पर बरस पड़ती है, होश मुझे नहीं, तुम्हें होना चाहिए। तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने दूसरी शादी कर ली और मुझे इसकी भनक तक नहीं लगने दी। मीर नौमान बेहद सख्त लहजे में जवाब देता है, जो कुछ तुमने सोचा है वैसा कभी नहीं होगा, और अगर तुमने अनुष्का को दोबारा हाथ लगाने की कोशिश की तो याद रखना, मैं तुम्हें तलाक देने में एक पल की देर नहीं करूंगा। ये शब्द जहारा के लिए किसी सदमे से कम नहीं होते। वह कुछ पल तक मीर नौमान को देखती रहती है। उसकी आंखों में गुस्से से ज्यादा अब टूटे हुए भरोसे का दर्द होता है। वह कहती है, तो तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं? तुमने दूसरी शादी की, मुझसे छुपाई, और अब उस लड़की के लिए मुझे तलाक देने की धमकी दे रहे हो? मीर नौमान, तुमने सिर्फ दूसरी शादी नहीं की, तुमने मेरी पूरी जिंदगी का फैसला अकेले कर दिया है। मगर मीर नौमान इस बार खामोश रहता है। जहारा समझ जाती है कि आज पहली बार उसके सामने उसका शौहर नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान खड़ा है जो अनुष्का की हिफाजत के लिए उससे भी टकराने को तैयार है। दूसरी तरफ कहानी अली और अनाया के बीच एक नया मोड़ लेती है। जब अली को पता चलता है कि जहारा बेगम ने अनाया के साथ उसका निकाह तय कर दिया है, तो वह बिना किसी देर के अनाया को फोन करता है। अनाया को उम्मीद होती है कि शायद अली शादी के लिए राजी हो गया है, लेकिन फोन उठाते ही अली के शब्द उसके सारे ख्वाब तोड़ देते हैं। अली कहता है, ना अनाया, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारे साथ निकाह नहीं करूंगा। ये सुनते ही अनाया के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। वह कुछ पल तक बोल ही नहीं पाती। उसके जन में सिर्फ एक सवाल घूमता रहता है कि अगर अली ने निकाह से इनकार कर दिया है तो अब वह क्या करेगी? अनाया अपनी माँ के सामने शायद मजबूत बनने की कोशिश करे, लेकिन उसके अंदर डर बैठ चुका है, क्योंकि जिस रिश्ते को वह अपना मुस्तकबिल समझ रही थी, अली ने उसी रिश्ते को एक ही पल में ठुकरा दिया है। लेकिन अली का दिल कहीं और है। आयजा, अली को मालूम है कि आयजा की शादी जुनैद के साथ तय हो चुकी है। घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं, हर तरफ खुशियों का माहौल है, मगर अली के लिए ये खुशियां उसकी मोहब्बत की मौत का ऐलान है। अली ये सोचकर खामोश नहीं बैठ सकता कि आयजा किसी और की दुल्हन बन जाए। वह फैसला कर लेता है कि वह इस शादी को रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। अली जानता है कि अगर उसने अब भी देर की तो आयजा हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगी। और फिर वह वक्त आता है जब आयजा की शादी का दिन करीब आ जाता है। घर में बारात की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। आयजा को दुल्हन बनाया जा रहा होता है, मगर उसके दिल में भी एक बेचैनी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल को यकीन है कि अली उसे इतनी आसानी से किसी और के हवाले नहीं करेगा। दूसरी तरफ अली तेजी से उसी घर की तरफ बढ़ रहा होता है। उसके सामने सिर्फ एक ही मकसद है, आयजा को जुनैद की दुल्हन बनने से रोकना। अली के सामने अब परिवार, समाज और रिश्तों की कोई दीवार मायने नहीं रखती। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अली वक्त रहते आयजा की शादी रोक पाएगा? क्या आयजा आखिरी वक्त में अली का साथ देगी? और दूसरी तरफ क्या जहारा बेगम मीर नौमान की दूसरी शादी और अनुष्का को कभी कबूल कर पाएगी, या फिर उसका अगला कदम इस पूरे घर को ऐसी आग में झोंक देगा जिससे किसी का बचना आसान नहीं होगा? क्योंकि अब दोनों कहानियों में फैसले का
वक्त आ चुका है। एक तरफ झारा अपने टूटे हुए रिश्ते का बदला लेने पर तुली है और दूसरी तरफ अली अपनी मोहब्बत को खोने से पहले आखिरी जंग लड़ने जा रहा है।